अब हमले की आलोचना कर दीजिए, अब मौका है आपके पास, करोगे बोल दीजिए ईरान पर जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया वो गलत, बस इतना बोल दीजिए, है ना, बोल देना चाहिए। अखिलेश जी डांटेंगे थोड़ी ना कि काबुल पर हमले की आलोचना कैसे कर दी, नहीं डांटेंगे जी। मैं ये बोल रहा हूँ, 160 बच्चे ईरान में मारे गए, गलत। आपने कंडेम किया? अरे 10 बार किया, 100 बार किया, भारत सरकार ने पे बोला। मैं कर रहा हूं कंडेम। अफगानिस्तान, अरे यार बोलने दिया करो, आपका प्रेम बीजेपी आरएसएस है, उन्हीं को बुला के प्रोग्राम कर लिया बच्चों के लिए भाई, अस्पताल में जो लोगों को अमन मार भाई, दिया उनके लिए भी 15 है। साल छात्र युवा संघर्ष की राजनीति से आकर मैं आज पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा हूं। मैं जी, मैं लिफाफे वाला प्रवक्ता नहीं हूं। अरे गुस्से में क्यों आप बुलाएंगे उसको बोलने नहीं देंगे, आप गुस्से में क्यों है इतना? अरे आप बोलने क्यों नहीं देते हो? समस्या क्या आपकी? भैया अखिलेश जी ने नहीं बोला, मेरी क्या गलती, उन पर गुस्सा करिए, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बोलिए आप, प्लीज, आप ही बोल रहे हैं सर, तब से यार मैं कह 4 रहा हूं मिनट मुझको बोलने, जवाब तो दोगे? बोलिए। अब आइए ना देखिए, ये जो अब्राहम एकॉर्ड इजराइल अमेरिका ने बनवाया अरब देशों का, उस अब्राहम एकॉर्ड में ईरान को बाहर रखा गया। सऊदीया, कतर से जितने भी देश है, यूएई वगैरह, वहां पे इजरायलियों और अमेरिकियों का सेना का अड्डा बना हुआ है। ईरान सबसे अकेला, ईरान पे हमला हुआ, उससे पहले आप कतार में निगोशिएट कर रहे थे, सारी बातचीत चल रही थी, अचानक आपने उनके ऊपर हमला किया। काबुली वाला को भी याद कर लो मेरे भाई, कर दिया, पूरा बोलने दीजिए, ठीक है जी। खामनेई साहब को आपने असैसिनेट कर दिया। ठीक है। तो यूएई और सऊदीया, ये जो भी मुस्लिम देश है, ये इजराइल अमेरिका का अड्डा है। ठीक है, चलिए, ठीक है। इसलिए भारत के मुसलमानों का अब बोल दीजिए, कोई सिंपैथी इनके साथ नहीं है। बोल दीजिए ना, गलत मारा, कोई सिंपैथी नहीं है। अस्पताल पर हमला जो काबुल पे हुआ, एक बोल दीजिए ना, कोई थोड़ी ना आपको डांट पड़ जाएगी अखिलेश जी से, बोल दीजिए ना काबुल पर हमला गलत। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो ये कहूंगा मोदी जी, अरे वोट बैंक नाराज नहीं काबुल में सेना भेजो। बोलिए, काबुल में नहीं, पाकिस्तान ने मारा है। मोदी जी काबुल में सेना भेजो, पाकिस्तान ने मारा है, काबुल में सेना भेजो, पाकिस्तान ने मारा है काबुल में, पाकिस्तान ने मारा अफगानिस्तान। एक शब्द बोल दीजिए गलत मारा, एक शब्द बोल दीजिए गलत मारा, बोल दीजिए अस्पताल में 400 लोग मार दिए, बोल दिए गलत मारा। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूं। अरे बड़ी छोटी नहीं, बोल दीजिए गलत मारा। निर्दोषों पर हमला, ये नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान जैसा जिससे नरेंद्र पार्टी मोदी डरता है, पार्टी लाइन, पाकिस्तान से डरता है। पार्टी लाइन है सर आप। पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान जंग बंद कर दी भाई साहब, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं अखिलेश बोलेंगे यादव ने मदद करी, पाकिस्तान राहुल जी ने मदद करी। सर एक साथ डर बोलिए गया पाकिस्तान से। सर ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं अमीक भाई से, मेरे को और अमीक भाई को दिखाइए सिर्फ आज। मैं हैरान हूं अमीक भाई, मैं पर्सनली आपको जानता हूं, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। अंसार रजा ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी आज यहां पर बैठकर, आप एक शब्द नहीं बोलते पाकिस्तान के खिलाफ। आप बोलिए पाकिस्तान ने गलत मारा काबुल में, अफगानिस्तान में, बोलिए गलत मारा है, हिम्मत बोलिए गलत मारा। अरे बोलिए गलत मारा, अरे नहीं बोलिए गलत मारा। सुन लो, अच्छा सुन लो, पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप। भारत सरकार से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में सेना उतार दो। अरे पाकिस्तान ने गलत मारा अफगानिस्तान में, बात खत्म, नहीं उतार दो सर। आपका वोट बैंक नाराज नहीं होगा, आपको गलत मारा, गलत मारा। मैं कह रहा हूं सेना उतारो, गलत मारा, आपको मैं खबर दे रहा हूं, गलत मारा, आपको खबर दे रहा हूं। चलिए ठीक है, भारत की सरकार सेना उतारे अफगानिस्तान करके दिखाओ, गाजा फिलिस्तीन का बैग लटका कर घूमोगे। ईरान के पक्ष में बोलो, काबुल के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे, अफगानिस्तान के पक्ष में क्यों नहीं बोल? सेना उतार दो। क्यों सेना उतारेंगे? हम युद्ध में मुलविस नहीं होंगे। हमारे देश में अच्छा खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सुरक्षित है, स्टूडियो में बैठे सब फाइन है, हम युद्ध में उतर जाएंगे। बोलो पाकिस्तान ने गलत किया है, काबुल के छोटे आरएसएस का देश नहीं है, महिलाओं को मारा है, 400 बेकसूर मरीजों को अस्पताल में, स्कूल में पाकिस्तान ने मार दिया। गांधी है, काबुल पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ बोलिए। नहीं बोलेंगे भाई, कैसे बुलवा देंगे जबरदस्ती? नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, फिर वो कहीं हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये तो वही वाला गया हमसे जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवा। अरे बोलो पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधि की है। कल तक तालिबान जिंदाबाद करते थे, अब सत्ता में आए तो तालिबान के विरोध में खड़े हो गए। आराम से, अरे सिलेंडर मिला, आगे सर, आगे आज भी आगे सिलेंडर मिला तुम्हें, आज भी 92,000 मीट्रिक टन मिला, 92,000 नंदा देवी आज भी आगे। ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए, बैठे गैस से ही बना था, ईरान से भीख में सिलेंडर चाहिए, थोड़ा खा रहे हैं बढ़िया, बिरयानी दबा रहे हैं। अमीक भाई एक काम करते हैं, अब सब गैस, एक मिनट, ये जो गैस आई है ना, ये मोदी जी की एलपीजी है, यूज मत करना अब इसको। जैसे आपने बोला था ये तो वैक्सीन, मोदी जी की वैक्सीन है, अब ये मोदी जी की एलपीजी है, आप यूज मत करना। अरे तो आप ही को प्रॉब्लम हो रही है ना, आप ही को प्रॉब्लम हो रही है, भीख से आ गई, 92,000 मीट्रिक टन आ गई है। नंदा देवी और शिवालिक 2 आए हैं। भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया,
भारत की जनता ने ईरानियों का साथ दिया, अच्छा। ईरान ने हमें मदद करी है। अच्छा ठीक है मोदी ठीक है, तो समझ इजराइल गया। के साथ अच्छा, खड़ा है। बस उनके पसीने मोदी छूट रहे हैं, तो बस करिए भाई, ये गलत नेतन्याहू है। के साथ खड़े हैं। अरे बस करिए भाई, मैं माफी, सॉरी भाई, मोदी पसीने जी छूट तो रहे हैं आपके, नेतन्याहू बस। के साथ खड़े नहीं हैं। भाई, मैं सम्मान करता हूँ अमीक भाई, 100 बार आप बोल पसीना रहा पोंछ हूं। 100 बार लीजिए, बोल पानी रहा पी लीजिए, बस नरेंद्र मोदी हो गया। इजराइल के साथ खड़े हैं। जी बस एक एक करके आराम से। कर्नल दानवीर, इजराइल के फिर मैं साथ खड़े हैं। अंसार रजा भारत की जनता मैं कह रहा ईरान हूं के साथ अंसार भाई भी खड़ी है। मुस्कुरा रहे हैं। अंसार भाई ने आज मैं उनकी पाकिस्तान की क्लास लगा दी, आप पसीना पोंछ लीजिए अमीक भाई, बस करिए। इतना ईरान के साथ, ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं खड़े जितना आप खड़े हैं, मुस्लिम मुल्क नहीं पूछ रहे ईरान को जितना आप सर खड़े हैं। चलिए हाँ मुस्लिम देश बोलिए, नहीं पूछ रहा कोई। चलिए अब प्लीज सर, हो गया LPG नहीं चाहिए। नहीं हो गया पेट्रोल डीजल नहीं और चाहिए। अमीक भाई हो गया। एक मिनट एक एक करके आराम से एक चीज बस मैं ये भी क्लियर कर दूं सर, ये कल भी बात हुई थी, डिप्लोमेसी जनता के मूड के हिसाब से नहीं होती है। वैसे देखा जाए भारत के अंदर भी जनता का पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट रुख रहता है, यहां हमारे देश में भी। तो पाकिस्तान फिर आतंकी हमला क्यों करता है अगर जनता के हिसाब से ही तय होता है सब कुछ? करता है ना फिर भी हमला। तो जनता के मूड के हिसाब से डिप्लोमेसी नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर जनता की वजह से छोड़े थे तो 2 क्यों छोड़े, बाकी क्यों नहीं छोड़े? अब तक क्यों अटके थे और 22 क्यों अटके हुए हैं? अगर जनता के मूड से ही छोड़ने थे तो सारे छोड़ देता। बस करिए कर्नल दानवीर प्लीज सर। कर्नल दानवीर, सबसे पहले तो जो गैस छोड़ी गई है वहां से, वो उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं करी है। यस हमने उनके नौसैनिकों को बचाया, कोची में उनका जहाज उसको संरक्षण दिया, और इन नौसैनिकों को अमेरिका के दबाव के बावजूद हमने उनको वापस किया। ठीक है, हमारा इजराइल भी दोस्त है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, बहुत सारे इजराइल के हथियार भारतीय सेना यूज करती रही इजराइल है। भी, ईरान भी, और हमारा ईरान भी मित्र देश है, इजराइल भी मैं है। आगे बोल रहा हूं, और मेरे को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस सेना से आता हूं जहां पे एथिक्स को बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो उस चश्मे से देखते हुए जो हमास ने किया इजराइल के ऊपर, वो जघन्य अपराध था, आतंकवाद था, और इतनी बर्बरता वहां पर दिखाई गई, बहुत खराब हुआ। इजराइल ने जो हमास का पीछा करते हुए मासूमों को इस पैमाने पर मारा, बहुत ही बड़ा अपराध है। वही चीज ईरान में जो बच्चों के स्कूल पर हुआ अपराध है, और जो पाकिस्तान ने काबुल में कर दिया, यह और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर हॉस्पिटल पे शायद इतने बड़े पैमाने पर पहला हमला हुआ, और वो भी रोजे रमजान के टाइम। मैं कह रहा हूं रमजान का पवित्र महीना है, और एक हम सब सम्मान करते हैं भाई, हमारे मुस्लिम भाई जितने रोजे रख रहे हैं, रमजान का इतना पवित्र महीना। एक चीज और रमजान के पवित्र महीने में अमीक, मेरे को लगातार पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं वो अमीक भाई कि रमजान के पवित्र महीने में कोई अगर देश, किसी मुस्लिम देश किसी दूसरे मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है, उसके खिलाफ बोल देने से आपका कौन सा वोट बैंक खिसक जाएगा? अमीक भाई, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं काबुल पर गलत हमला हुआ? मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, काबुल पे जो कायराना हमला निर्दोष बच्चों पे हुआ है, मैं बतौर भारतीय, बतौर समाजवादी पार्टी, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर? कि अफगानिस्तान की मदद करने के लिए अगर सेना भेज सकते हो तो सेना भेजो। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर? आपको पता होगा ज्यादा, आप उनके क्लोज हैं। अखिलेश जी क्यों चुप हैं सर काबुल पे? नहीं, हम अखिलेश यादव जी ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है, पार्लियामेंट में आ जाइए, जहां पे आने का आपका काम है, आइए, और पूरे देश दुनिया में जो हालत है, ठीक है, इस पे भारत की सरकार का रुख रखिए। जहां हमें लगेगा कि हमें प्रधानमंत्री जी की मदद करनी है, कहीं वो डरे हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अमन भाई, वेरी गुड, डरने की जरूरत नहीं है। आप एक माहौल बनाइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए संसद में। ईरान पर आपने वेट नहीं किया था ना सर पीएम के बोलने का, ईरान पर आपने स्टैंड ले लिया था, इस पर सर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, बस वो आप भी जानते हैं मजबूरी हो सकती है। ईरान पर आपने पहले ईरान पे हमने इंतजार किया कि भारत की सरकार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बोले। तो क्या इजराइल, वो तो गए नहीं, तो इजराइल के खिलाफ ललकार के आ गए थे ईरान के खिलाफ। तो इजराइल तो मित्र देश है, आप इजराइल के खिलाफ तो हमारा ये कहना है कि देखिए, हम भारत गुट निरपेक्ष देश है,
ठीक है। हमें किसी खेमे में नहीं खड़ा होना था। ठीक है, हाँ। आखिर आज ईरान के सामने भारत को सॉफ्ट जोर होना से आ रहा है अमन पड़ा, भाई। आपको एम्बेसी जाना पड़ा, आपको साइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे रिश्ते बेशक इजराइल ने के भारत के स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन ईरान पे डिपेंडेंसी हमारी भारत के लोगों की ज्यादा है। बिल्कुल, ईरान भी मित्र देश है, हमारी इजराइल भी दोस्ती है। मित्र देश है। बिल्कुल ठीक है, हम कनंदान उनसे जी, रुपए please। में ये डील कह कर फिर रहे मैं आ हैं। रहा हूं प्रदीप, मैं फिर मैं आ ये रहा हूं कह 30 सेकंड में आ रहा हूं प्रदीप। concession ईरान rate बहुत पे- मित्र ठीक है, देश है, ठीक है, बिल्कुल ठीक माना, है। इसमें ठीक कोई है, दो राय नहीं बिल्कुल है। अमीक भाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। सदियों से फिर मैं हमारा अंसार रजा भी आ रहा हूं, हाँ। सदियों से हमारा मित्र कनंदान जी। देश है ईरान। हाँ। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि खैमनाई हमेशा भारत के खिलाफ था। OIC, GIC और जो भी कोई सी है तो उसमें- ईरान 65-71, हाँ, सब 65-71 हमेशा खमेनाई के आप ट्वीट देख लीजिए। एक पोस्ट बताऊं उनका, हाँ, कोट एंड कोट बताऊं? जरूरी बताओ। खामनेई ने क्या बोला था, मैं एक चीज बता रहा हूं, सत्सम्मान, किसी को बुरा ना लगे मैं बोल देता हूं। उन्होंने बोला था दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाएं, दुनिया भर के मुसलमान अगर एक हो जाए तो हिंदू कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, कोट एंड कोट। ये खामनेई जी तो ने, बताइए जो कि- आप खामनेई साहब तो वो खामनेई